नमस्कार दोस्तों, डेली 5 PM इवनिंग क्लास में आपका स्वागत है। इंडिविजुअल मैथमेटिक्स के इस क्लास में हम टाइप नंबर 8 तक पहुंच चुके थे, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के। आज पूरी मजबूती के साथ पुनः आपके सामने रूबरू हुआ हूं और बहुत मजबूती से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। देखिए आज का है पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन मिलने के बाद अलग अलग समय पर स्टेशन पहुंचने पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को कैसे ओरल सॉल्व कराएंगे आप लोगों को पक्का ही देख के आंसर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है, देख के आंसर देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक ही समय दो रेलगाड़ियों में से एक ए से बी के लिए तथा दूसरी क्या कर रही बी से ए के लिए रवाना हुई। वह परस्पर मिलने के बाद बी से ए क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंच जाती हैं, तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। मित्रों ये क्वेश्चन लगाने से पहले हम आप लोगों को एक बेसिक से सॉल्व करके एक फार्मूला ड्राइव करके बताते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सिंपली बहुत ज्यादा ओरली होगा। उसी से आप लोगों को परीक्षा में करना है। देखिए कैसे होगा। इसमें दो रेलगाड़ियों की बात की जाए। मान लीजिए एक स्टेशन से, मान लीजिए यहाँ से दो रेलगाड़ियां हैं, एक ए यहां से है और एक बी। ये क्या कर रही है, मान लीजिए यहां कहीं मिल रही है, यहां कहीं मान लीजिए मिल रही है। स्थान इसका नाम दे रहे हैं पी स्थान पे मिल रही है। इनकी चाल क्या होगी। इस रेलगाड़ी की चाल मान लीजिए जो बी की तरफ जा रही है उसकी चाल मान लीजिए यस चाल है। लेकिन स्पीड यस है तो मान लीजिए ए की स्पीड है तो यस ए मान ले रहे हैं जो कि इस तरफ जा रही है। और इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड जो इस तरफ आ रही है रेलगाड़ी उसकी मान लीजिए स्पीड क्या है, यस बी स्पीड है। क्या स्पीड है, यस बी स्पीड है। ये दोनों यहाँ कहीं मिलेंगी और कह रहा है मिलने के बाद जो है यहां से यहां तक इनको समय लगता है, जो वही समय दिया गया है। और आपसे क्या पूछ रहा है, और वही समय दिया रहता है। उनके चालों का अनुपात पूछता है कि चालों का अनुपात मिलने के बाद जो समय दिया रखा है। मिलने के बाद मान लीजिए ये जो ऐसे रेलगाड़ी है वो यहाँ मिलने के बाद जो है यहाँ पर जाती है और यहाँ पे मिलने के बाद जब यहाँ पे जाती है इसका समय दिया हुआ है। तो मान लीजिए मिलने के बाद मान लीजिए ये से जो ट्रेन है वो इधर की ओर जाती है किस स्पीड से, मान लीजिए टीए समय में जाती है। किस समय में, टीए समय में जाती है। और इधर को जो रेलगाड़ी ये है वो टीबी समय में जाती है। किस समय में जाती है, टीबी समय में मान लीजिए यहाँ पे पहुंचती है। ये समय तो आप लोगों को दिया रहता है। अब देखिए लगाएंगे कैसे। एक बात इसमें बताइए आप लोग, एक बात बताइए कि बी से पी तक पहुंचने में और इस रेलगाड़ी को ए से पी तक पहुंचने में लिया गया समय बराबर है कि नहीं बराबर है। भाई मिलने का समय तो बराबर ही होगा। ये दोनों रेलगाड़ी जब मिलती हैं आपस में तो मिलने का समय में तो समय बराबर ही हो। मान लीजिए स्पीड ज्यादा किसी की रहेगी, किसी की स्पीड कम रहेगी, तो सिंपली दूरी तो मान लीजिए अलग अलग रहेगी। यानी जितनी स्पीड से चलेंगे उतनी स्पीड से मतलब दूरी उनकी ज्यादा कम हो सकती है। यानी जो ज्यादा तेज चलेगा ज्यादा दूरी। लेकिन कहने का मतलब समय तो भाई बराबर लिया है, समय तो बराबर लिया है यहाँ पे पहुंचने में। और अगर समय बराबर लिया है तो हमने क्या बताया था कि अगर समय बराबर हो तो दूरियों का अनुपात क्या होता है, चालों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर होता है। यानी d1/d2 लिख सकते हैं और d1/s1 बराबर क्या लिख सकते हैं, d2/s2 लिख सकते हैं। d1/s1 बराबर d2/s2 लिख सकते हैं। ये बात आप लोगों को क्लियर हुई। अगर ये बात क्लियर हुई तो आप लोगों को जान जाइए सब कुछ क्लियर हो गया है। अब मान लीजिए यहाँ d1 क्या है, d1 ए से पी तक की चली गई दूरी ही तो है। ए से पी तक की चली गई दूरी तो है। यानी इसको लिख सकते हैं एपी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। एपी लिख सकते हैं, इसको एपी लिख सकते हैं। और S1 को क्या लिख सकते हैं, ये किस स्पीड से जा रही है, ये स्पीड से जा रही है, तो S1 के स्थान पे ये लिख दे रहे हैं। D2 क्या है, बी से पी की तक चली गई दूरी ही तो D2 है। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, बीपी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, बीपी लिख सकते हैं। और इनकी स्पीड क्या है, दूसरे वाली ट्रेन की स्पीड क्या है, यस बी स्पीड है। क्या स्पीड है, यस बी स्पीड है। तो इसको क्या लिख ले रहे हैं, यस बी लिख रहे हैं। बताइए इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ। ये बात यहां तक क्लियर हुआ। देखिए बेसिक से बता रहे हैं, बेसिक से आप लोगों को बता रहे हैं। उसका फार्मूला जो निकल के आएगा लास्ट में वो उसी से आप लोगों को मान रख के तुरंत सॉल्व करना है। और लेकिन यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हुआ कि कैसे ये आया है। अब देखिए अगर यहाँ के बाद देखिए तो ये क्या है, एपी ये दूरी है, एपी दूरी है। क्या दूरी है, एपी क्या है, दूरी। अगर मिलने के बाद मान लीजिए ट्रेन मिलने के बाद क्या कर रही है, यहाँ बी ट्रेन आ रही है, यहाँ मिली है और मिलने के बाद ये यहाँ इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है। तो इस तरफ जाने में जो उसका दूरी लगा होगा यानी एपी दूरी चली होगी। कौन, एपी दूरी जब ये मिलने के बाद चली होगी, क्योंकि मिलने के बाद ही की बात की जा रही है कि मिलने के बाद कितनी दूरी चली है और अनुपात उसी का तो निकालना है। तो अगर मिलने के बाद एपी दूरी चली है तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। यानी किस चाल से उस दूरी को, एपी दूरी को तय किया होगा बी वाली ट्रेन, बी वाली ट्रेन किस दूरी
दूरी, एसबी चाल होगी और क्या होगा, टीबी समय लिया होगा। एसबी चाल होगी और समय कितना लिया होगा, टीबी समय होगा। क्या समय होगा, यानी इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या एपी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी एसबी लिख सकते हैं, एसबी गुणे क्या लिख सकते हैं, टीबी लिख सकते हैं। एसबी गुणे क्या लिख सकते हैं, टीबी लिख सकते हैं। इतना तो क्लियर हुआ। अपान ऐसे यहाँ पे रहेगा ही, ऐसे अपान रहेगा। बराबर का देखिए तो बीपी के स्थान पे भी क्या हो जाएगा, बीपी यहाँ से यहाँ तक चलने में लिया गया दूरी जो यहाँ होगा, ये वाला ट्रेन चला होगा, ये वाला किस स्पीड से बाद में मिलने के बाद चला होगा, मान लीजिए ऐसे ये स्पीड रही होगी, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी चाल ऐसे रही होगी और समय कितना रहा होगा, टी ए समय रहा होगा। और अपान जो है वो तो रहेगा ही, एसबी इतना रहेगा ही, एसबी अपान एसबी तो रहेगा ही, अपान एसबी तो रहेगा। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एसबी स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, एसबी स्क्वायर गुणे टीबी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, एसए स्क्वायर गुणे टीए, एसए स्क्वायर गुणे टीए। यानी अगर इसको देखें, अगर इसको इस पक्ष में लाएंगे, यानी एसए अपान एसबी करेंगे, एसए अपान एसबी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर में है तो स्क्वायर रूट चला जाएगा, एसए अपान एसबी बराबर क्या हो जाएगा, टीबी अपान टीए, टीबी अपान टीए क्या हो जाएगा, टीबी अपान टीए। यही आपका निकल के आया है। ये देखिए, ये देखिए, इसी से ओरल करेंगे, इसी क्वेश्चन से, इसी से हम लोग क्या करेंगे, सवाल को ओरल करेंगे। समझ रहे हैं आप, यानी इसी से हम सवाल को ओरल करेंगे। कैसे ओरल करेंगे, अब देखिए, अगर इस सवाल को ध्यान से देखिए, जो आपके सवाल सामने है उसको अगर ध्यान से देखिए तो सवाल में क्या कहा गया है, उसमें आपको समयों का अनुपात समय दिया गया है कि यानी यहां से मिलने के बाद जो इनका समय लग रहा है वो समय दिया गया, मिलने के बाद ही समय यहाँ पे हम लोग लिए हैं। यानी मिलने के बाद समय क्या दिया गया है, मिलने के बाद समय दिया गया है, चाल का अनुपात पूछ रहा है तो तुरंत लिखेंगे एसए अपान एसबी बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट टी अपान टीबी। और टीबी का मान कितना दिया है, टीबी का मान देखिए अगर दे तो 9 घंटे दिया है। कितना दिया है, 9 घंटे दिया है, 9 घंटे। और टीए का मान कितना दिया है, 4 घंटे। टीए का मान कितना दिया है, 4 घंटे। अगर इसको स्क्वायर रूट से हटाएंगे तो 3 त्रिका 9 होता है और 2 दूनी 4, यानी 3:2। यानी चारों का अनुपात क्या निकल के आए, आपको इतना ही तो याद रखना है, इतना ही तो बताइए, इतना ही तो आंसर तुरंत आ गया। बताइए इस चीज को आप ओरल कर सकते हैं कि नहीं, 3:2 आंसर आ गया कि नहीं आ गया। यानी ये से अपन ये से इस टू एसबी बराबर यही पूछा है, ये से इस टू एसबी बराबर 3:2। यानी इस इतने बड़े सवाल का आंसर देखिए कितना सिंपली आ गया। देखिए इसके लिए आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, यानी जब वो क्या करती हैं, यहां से लेके यहां तक दूरी तय करती हैं, यहां से यहां तक की दूरी तय करती हैं, तो उनका जो चाल होगा, चालों का अनुपात क्या होगा, उनके समय, यानी उनके समयों के वर्गमूल के, मतलब समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती अनुपात के बराबर होगा। यानी समय क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होगा और क्या होगा, स्क्वायर रूट के। समझ रहे हैं कि यानी जो इनका वो लगेगा, चाल लगेगा, चालों का अनुपात क्या होगा, समयों के अनुपात के विपरीत होगा, उनके वर्गमूल के बराबर होगा। समझ रहे हैं, उनके वर्गमूल के बराबर होगा। यही चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। ये चीज अगर ध्यान रहेगा तो क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल ही ओरल कर देंगे। जैसे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, तो आप लोग सवाल समझ गए होंगे, इस सवाल को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको हटा रहे हैं, इस सवाल को हटा रहे हैं, समझ रहे हैं, इस सवाल को तो हम हटा रहे हैं। देखिए एक चीज और देखिए, एक चीज देखिए, अगर इसमें मिलने का समय पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि मिलने में लगा समय क्या होगा, यानी दोनों ट्रेनें जब मिल रही हैं, यहाँ पे मिल रही हैं, तो मिलने में लगा समय क्या, अगर ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है, मिलने में लगा समय बराबर, अगर मिलने में लगा समय देखें तो मिलने में लगा समय t होगा, मिलने में लगा समय t होगा। समझ रहे हैं, यानी दोनों क्या होंगी, समय t तक तो ही चलेंगे, यानी समय तो बराबर होगा। मिलने में जो समय लगेगा वो जब यहां से यहां तक चली है, यहां से यहां तक चली है, तो स्पीड अलग होगा, चाल अलग होगा, लेकिन कहने मतलब जो समय लगेगा वो समय तो इक्वल लगेगा। यानी मान लीजिए कि यहां से जब ये ट्रेन चली 5 घंटा चली है, मान लीजिए ये भी 5 घंटा चली और कहीं पे मिल गई, यानी दूरी तो अलग अलग तय कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, समय तो मान लीजिए बराबर ही होगा। तो समय अगर बराबर होगा तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। और दूरी कितनी तय करेंगे, अगर दूरी देखें तो एक ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, अगर देखें कि ट्रेन मतलब एक ट्रेन देखें तो क्या दूरी तय करेगी, यहाँ पे एसबी गुणे टीबी यहां देख चुके हैं, एसबी गुणे क्या होगा, दूरी क्या होगा, एसबी गुणे टीबी, एसबी गुणे टीबी होगा।
अपान दूरी बटा चाल, और चाल कितना होगा, चाल यही होगा, ऐसे होगा, यही तो होगा, ऐसे होगा एक का, और दूसरे का भी क्या होगा, अगर टी बराबर दूसरे के देखें तो दूसरे का देखें, दूसरे वाले ट्रेन का, तो उसका ऐसे गुणे, यही तो होगा। यही चीज जो आप लोगों को पहले बता चुके हैं, यही चीज जो समझाएं वही जो होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी क्या होगा, ये से गुणे टी एक का क्या होगा, ये से गुणे क्या होगा टी अपान क्या होगा, एस बी होगा, अपान एस बी होगा, यही तो होगा, यही तो होगा। और दोनों को क्या कर दीजिए, दोनों को आपस में गुणा करने पर, गुणा करने पर अगर गुणा करेंगे तो टी टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर होगा, टी गुणे टी क्या होगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू क्या होगा, एस बी गुणे टी बी अपान एस ए बराबर एस ए गुणे टी ए अपान एस बी। अब देखिए ये तो गुणा है ना, गुणा हो जाएगा, एस बी यहां कैंसिल हो गया, एस ए यहां कैंसिल हो गया, यानी टी स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त हुआ, टी स्क्वायर बराबर क्या हुआ, टी बी गुणे टी ए, यही तो प्राप्त हुआ। या टी बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, स्क्वायर रूट टी ए गुणे टी बी, स्क्वायर रूट टी ए गुणे टी बी, यानी मिलने में लगा समय बराबर क्या होगा, मिलने में लगा समय बराबर क्या होगा, स्क्वायर रूट टी ए गुणे टी बी। यानी इस दोनों चीज को ध्यान रखिएगा, यानी अगर इस केस में पूछेगा, क्या पूछेगा, इस केस में अगर चालों का अनुपात पूछेगा तो चालों का अनुपात क्या होता है, समयों के अनुपात के विपरीत के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, समझ रहे हैं, ये होगा। और अगर मिलने का समय पूछा गया तो मिलने का समय क्या होगा, स्क्वायर रूट टी ए इंटू टी बी, स्क्वायर रूट टी ए इंटू टी बी। यानी जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें एक ट्रेन क्या कर रही है, मिलने के बाद 9 घंटे पहुंच रही है, एक ट्रेन क्या पहुंच रही है, 4 घंटे में पहुंच रही है, एक ट्रेन 9 घंटे पहुंच रही है, एक ट्रेन 4 घंटे पहुंच रही है। तो अगर उसका ओरल आंसर देना हो कि मिलने में लगा समय बराबर, तो आप लोग तो ओरल क्या देंगे, 9 गुणे 4, 9 चौक 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, यानी मिलने में लगा समय बराबर क्या होगा 6 घंटे। यानी जो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें क्या होगा, मिलने में लगा समय बराबर 6 घंटे। बताइए दोनों ओरल आंसर है कि नहीं है। देखिए ओरल आंसर जानने से पहले आप लोगों को इन चीजों को ध्यान रखना होगा, और इन चीजों को, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके दोबारा रिवीजन कीजिए, अच्छे से कहीं बुक में लिख लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों को ऐसे ही करना होगा। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो परीक्षा में आंसर नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, क्योंकि परीक्षा में ओरल करना है। जैसे आगे अलग क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कैसे ओरल अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं तेजी से, इसको क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं तेजी से, आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन फटाफट देखिए। दो रेलगाड़ियां एक ही समय पे दो स्टेशनों से एक दूसरे की ओर अलग अलग चालों से चलती हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद क्रमशः 2 घंटे तथा 18 घंटे में अगले स्टेशन पे पहुंच जाती है। तो दोनों रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात क्या होगा, बताइए आप ओरल आंसर दीजिए। दोनों रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात क्या होगा, दोनों रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात क्या होगा, अभी अभी हमने बताया, चालों का अनुपात बराबर क्या होगा, बताइए। चालों का अनुपात, चालों का अनुपात का मतलब क्या होगा, यसे अपान एस बी, यसे अपान एस बी ही तो होता है। क्या होता है, यसे अपान एस बी बराबर स्क्वायर रूट टीबी अपान टी ए, स्क्वायर रूट टीबी अपान टी ए ही तो होता है। नहीं, स्क्वायर रूट टीबी अपान टी, यानी टीबी का मान देखिए तो कितना है 18 है, टीबी का मान 18 है, 18/2, नहीं तो 1 कम 2, 2 9 18, यानी क्या आया है 9/1, और 9/1 को क्या लिख सकते हैं 3 त्रिका 9, यानी 3:1 हो गया, 3:1 हो गया। आंसर ओरल हो गया कि नहीं, आंसर ओरल हो गया। बताइए इसको, आंसर को आप लोग ओरल कर सकते हैं नहीं कर सकते, आप लोग तुरंत बताइए, आंसर दीजिए। कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग अब तो ओरल हो गया, अब क्या है, अब तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं, कोई इसमें कुछ भी है नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, दो स्टेशन ए तथा बी से एक ही समय में दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिल जाती हैं तो स्टेशन ए से आने वाली ट्रेन स्टेशन बी पे पहुंचने में 4 घंटा 16 मिनट का समय लेती है, तथा जो ट्रेन स्टेशन बी से आती है वो मिलने के बाद कितना लेती है, स्टेशन में पहुंचने में 7 घंटा 21 मिनट का समय लेती है। यदि स्टेशन बी से चलने वाली ट्रेन का चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्टेशन ए से चलने वाली की चाल ज्ञात कीजिए। आप देखिए एक की चाल दी हुई है, दूसरे की चाल पूछ रहा, देखिए कैसे ओरल इसको भी करते हैं। क्या अभी हमने बताया है, यसे अपान एस बी बराबर क्या होता है, यसे अपान एस बी बराबर क्या होता है, स्क्वायर रूट टीबी अपान टी ए, टीबी अपान क्या होता है
इसी पे मान रख दीजिए। यसे का मान पूछ रहा है इसमें, और एक दूसरे वाली ट्रेन का चाल दिया हुआ है, यानी पहले की स्पीड पूछ रहा है और दूसरे की चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। टीवी का मान देखिए तो टीवी का मान 7 घंटा 21 मिनट दिया है। 7 घंटा 21 मिनट को अगर आप लोग मिनट में ही चेंज करें, यानी घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 घंटा 21 मिनट यानी 441 मिनट। क्या हो जाएगा, 441 मिनट। और दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है 4 घंटा 16 मिनट। 4 घंटा 16 मिनट को अगर मिनट में पूरे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256 मिनट। कितना हो जाएगा, 256 मिनट। यानी ऐसे बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे बराबर मान कितना आ जाएगा, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। 84 किलोमीटर प्रति घंटा, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आप लोग कितना सिंपली आंसर आ गया, यानी ऐसे का मान पूछ रहा था, ऐसे का मान आप लोग निकल गए सिंपली 84 किलोमीटर 84 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आ गया कि नहीं आ गया, बताइए कितना ज्यादा सिंपल, कितना ज्यादा ओरल आंसर आ गया। ऐसे बराबर 84 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए अब इस क्वेश्चन में कोई दम है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल ही ओरल कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन क्या कर लेंगे, बिल्कुल ही आप लोग ओरल कर लेंगे, कोई दिक्कत कभी हो ही नहीं सकती, कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन देखें तो बिल्कुल खत्म ही हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है। ऐसे ही सवाल पूछेंगे और ओरल ही आप लोग आंसर दे लेंगे। बस वही आप लोग जो ड्राइव प्राइम फार्मूला उसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो कहने मतलब ये देखिए टाइप नंबर क्या हुआ, टाइप नंबर 8 खत्म हुआ। अब टाइप नंबर 9 पे हम जा रहे हैं, टाइप 9 पे। टाइप 9 पे देखिए, टाइप 9 पे किस टाइप का क्वेश्चन दिया है, तो टाइप 9 पे जो है क्वेश्चन हमारा लेके आए हैं, मिलने से पूर्व चली गई कम या अधिक दूरी पर आधारित जो प्रश्न है, इस पे प्रश्न है। जैसे कि इसमें देखिए, अगर पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से हम आप लोगों को सब कुछ बता देंगे, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जिसमें इसमें पहला क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियां ए और बी 2 स्टेशनों से एक दूसरे की ओर क्रमशः यू और बी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही समय पे चलना प्रारंभ करती है। यदि इनके मिलने के समय पे एक रेलगाड़ी पहले से अपेक्षाकृत 1 किलोमीटर दूरी अधिक तक चली हो तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। अब देखिए इसको, देखिए यही क्वेश्चन है आपसे। ये क्वेश्चन मान लीजिए, ये चूंकि ए है और ये क्या है, बी है। ये है आपका, ये क्या है, बी है। ये है और ये क्या है, बी है। और यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए पी पे मिल रही है। कहाँ पे, पी पे मिल रही है, पी पे मिल रही है। एक की चाल कितनी है, पहले की चाल देखें तो यू किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी यू किलोमीटर, और दूसरे की चाल देखें तो वी किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है, वी किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी एक की चाल यू किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की चाल वी किलोमीटर प्रति घंटा है। और एक मान लीजिए ये x किलोमीटर अगर दूरी चलती है तो इससे x से कितना दूरी ज्यादा तय करती है, x प्लस ए, यानी 1 किलोमीटर दूरी एक ज्यादा तय कर रही है। यही तो कह रहा है, 1 किलोमीटर दूरी एक क्या कर रही है, ज्यादा तय कर रही है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो एक चीज तो जानते हैं कि मिलने में लगा समय बराबर है, मिलने में लगा समय बराबर होता है। समय क्या होता है, मिलने में बराबर होता है, मिलने में लगा समय बराबर होता है। और जब आप जानते हैं कि मिलने में लगा समय बराबर होता है तो समय बराबर होने पर हम लोग क्या बताए थे, पहले ही क्लास में 3 मूल मंत्र बताए थे। उसको कहे थे कि अगर उन मूल मंत्रों को आप लोग जानते हैं तो पूरा सिलेबस आप लोगों के लिए ओरल होगा। इसलिए अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके पहला वीडियो जरूर देखिए। तो अगर क्या है, दूरियों का, समय का अनुपात बराबर है तो दूरियों का अनुपात क्या होता है, चालों के अनुपात के बराबर होता है। दूरियों का अनुपात क्या होता है, चालों के अनुपात के बराबर होता है। जब दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर है तो चाल क्या दिया है, एक का चाल दिया है S1 का चाल U और S2 का चाल कितना है, दिया है V। अगर S2 का चाल U और इसका चाल V दिया है तो चाल, जो चाल का अनुपात होगा वही क्या होगा, दूरी का भी अनुपात होगा। यानी यही दूरी भी है, दूरी भी है यही। और इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है वही तो ए है, यानी 1 किलोमीटर ज्यादा तय करती है। यानी एक दूरी यू दूरी तय करती है, एक क्या करती है, बी दूरी तय करती है। एक यू दूरी तय करती है, एक बी दूरी तय करती है। तो इन दोनों के अंतर अगर देखें तो वही, यानी x दूरी तय करता है, एक x प्लस ए दूरी। यानी x में से अगर मतलब x प्लस ए में से अगर x घटा देंगे कितना दूरी बचेगा, ए दूरी, ए ही दूरी तो ज्यादा तय करती है। इन दोनों का अंतर कितना है, u माइनस बी है, u माइनस बी। तो यानी u में से अगर b को घटा देंगे वही तो a के बराबर है, वही तो a के बराबर है। यानी u माइनस बी बराबर किसके है, 1 किलोमीटर जो ज्यादा तय किया है उसी तो बराबर है। यानी अगर इसको लिख सकते हैं u माइनस बी बराबर 1 किलोमीटर के, u माइनस बी बराबर 1 किलोमीटर के। तो एक बराबर क्या होगा, एक बराबर क्या होगा, a अपान u माइनस बी, a अपान u माइनस बी। और पूछ रहा है कुल दूरी, कुल दूरी कितनी है, u प्लस बी कुल दूरी हो जाएगी।
u प्लस बी कुल दूरी हो जाएगी, u प्लस बी कुल दूरी हो जाएगी। तो कुल दूरी एक बराबर इसके है तो b प्लस u बराबर कितनी हो जाएगी, इसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, u माइनस बी गुणे कितना हो जाएगा, u प्लस बी। यानी फाइनली क्या निकल के आया है, अगर फाइनली देखें तो कुल दूरी कितनी निकल के आई है, u प्लस बी u माइनस बी, ये निकल के आया है कुल दूरी बराबर। देख लीजिए ये एक फार्मूला भी है, क्या है, एक फार्मूला, यानी इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला है, यानी अगर दे दिया जाए, इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसके लिए क्या है, एक फार्मूला है, यानी इसी पे मान रख के आप लोग डायरेक्ट ही फार्मूला के हिसाब से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, दूरी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन फार्मूला याद हर किसी के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, इसका वैसे ही कहने का मतलब ये क्या है, ये मेथड क्या है, ये रेशियो मेथड है, और रेशियो मेथड से आप लोग वैसे ही ओरल कर लेंगे, तो यानी हर किसी के लिए फार्मूला की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान रखना चाहें तो ध्यान रख सकते हैं, कुल दूरी बराबर ऐसे ही आ जाएगा। देखिए आप अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि दो वाहन एक ही समय पर क्रमशः ए और बी से एक दूसरे की ओर 16 किलोमीटर 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। जब वो मिलते हैं तो ज्ञात हुआ कि वह एक वाहन दूसरे वाहन से 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है, यानी पहला वाहन दूसरे वाहन से कितनी दूरी तय कर चुकी है, 60 किलोमीटर दूरी अधिक तय कर चुकी है। तो 60 तो ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए तो मिलने में लगा समय बराबर रहा होगा, मिलने में लगा समय बराबर रहेगा, और समय बराबर रहा होगा तो d1/d2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/s2 हो जाएगा। एक का चाल कितना है, पहले की चाल देखें तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरे की चाल देखें तो 21, कटेगा है नहीं, अंतर दोनों का कितना है, अंतर यही दूरी का भी तो अनुपात होगा, ये दूरी का अनुपात, यानी एक पहली दूरी कितना, 16 दूरी, दूसरी दूरी 21 है, ये अनुपात के केस में हो रहा है। तो दोनों में अंतर कितना है, 5, और यही 5 के रेशियो का अंतर कितने हैं, यही जो एक 16 दूरी तय किया है, एक 21, यानी एक 21 दूरी तय किया है, यानी 21 में से 16 गए तो 5, यानी जो 5 किलोमीटर दूरी ये एक वाला ज्यादा तय किया, यानी एक 16 दूरी तय किया, एक 16 5 21, यानी 5 किलोमीटर जो दूरी ज्यादा तय किया, वही दूरी तो उसमें दिया है कि एक दूरी दूसरे दूरी से 60 किलोमीटर अधिक तय करता है, यानी 60 किलोमीटर अधिक, यानी 5 बराबर 60 किलोमीटर के है कि नहीं है, बताइए 5 बराबर 60 किलोमीटर के है। कह रहा कुल दूरी कितना है, कुल दूरी कितना है, 16, एक दूरी 16 है और दूसरी दूरी 21 है, 16 21 कितना होता है 37, यानी कुल दूरी बराबर देखें, अगर कुल दूरी बराबर देखें तो 16 प्लस 21 बराबर कितना 37, और 37 बराबर क्या हो, 5 बराबर 60 किलोमीटर के है, तो एक बराबर यहाँ देखें तो एक बराबर कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, यानी 60/5 बराबर 12 हो जाएगी। तो एक बराबर 12 के, तो 37 बराबर कितना होगा, 37 बराबर 37 गुणे कितना हो जाएगा 12 के, 37 गुणे बराबर कितना हो जाएगा 444, 37 गुणे बराबर कितना हो जाएगा 444, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, यही क्या होगा आंसर होगा। बताइए वैसे ही हो रहा है तो फार्मूला इसमें कोई रखने की जरूरत नहीं है, यानी अगला वाला ही ध्यान रखना। देखिए कैसे और भी क्वेश्चन लग गया, आप लोग बस यही ध्यान रखिए, 3 मूल मंत्रों को अगर ध्यान रखेंगे तो सारे क्वेश्चन वैसे ही ओरल होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन इसी में देखें, अगला क्वेश्चन और देखें जिससे आप लोगों के बीच मतलब आप लोगों में कोई भी समस्या न रह जाए कि कोई भी आप लोग सवाल ना कर पाए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो कह रहा है कि P और Q भिन्न भिन्न स्थानों से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। जिस समय एक दूसरे से मिलते हैं उस समय तक Q ने P से 36 किलोमीटर दूरी अधिक तय की हो, तो दोनों स्थानों से बीच की दूरी क्या होगी। तो बीच की दूरी सेम क्वेश्चन वही है कि एक दोनों की चाल दी गई है और एक क्या है, एक की चाल अधिक है एक की चाल कम है, तो सिंपली मिलने में लगा समय तो बराबर होगा, समय बराबर होगा, लेकिन जब स्पीड ज्यादा है तो एक ज्यादा दूरी तय किया होगा, एक क्या किया होगा कम दूरी तय किया होगा। जो ज्यादा दूरी तय किया होगा वो देखिए कैसे लगेगा, तो वही सेम क्वेश्चन है, जब समय दिया गया समय बराबर है, उन्हें मिलने में लगा समय बराबर है, तो d1/d2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 100/2 हो जाएगा, d1/d2 बराबर ये 100/2। एक क्या चला है 20 चला है, एक चला है 30, देखिए 0 0 कट गया, 2/3 आ जाएगा, रेशियो क्या आ गया 2/3, यानी d1 यानी पहला दूरी 2 है और दूसरा दूरी 3 है, दोनों का अंतर कितना है 1 है। यही एक का अंतर कितने किलोमीटर के बराबर है, 36 किलोमीटर के बराबर है, एक बराबर 36 किलोमीटर के,
यही एक दूरी जो ज्यादा तय किया है, 3 वाले ने क्या किया है, एक दूरी ज्यादा तय किया है 2 से, 2 से एक दूरी ज्यादा तय किया है, यानी कहने मतलब एक दूरी वही जो ज्यादा तय किया है रेशियो में, वही दूरी तो 36 किलोमीटर दूरी के बराबर होगा, वही दूरी तो 36 किलोमीटर के बराबर होगा। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 36 के है, तो 5 बराबर 36 गुणे 5, 36 गुणे 5, 36 पंचे कितना हो जाता है 180, तो 36 पंचे कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर आंसर। कहीं कोई समझने में कोई दिक्कत हुआ है? सब क्वेश्चन ओरल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? यानी आप लोगों को टाइप 8 और टाइप 9 आज दोनों के क्वेश्चन हम पूर्णतया बहुत बेसिक से शुरू करके एकदम अच्छे से समझाने का प्रयत्न किए हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो कमेंट में जरूर कमेंट करके बताएं कि कैसा वीडियो लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या कीजिए, शेयर करना आपकी जिम्मेदारी बनता है। शेयर करके बहुत लोगों के पास इसको पहुंचा दीजिए ताकि ज्ञान का भंडार क्या हो सके, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। अपने मित्रों को तुरंत ही इस चैनल के बारे में बताइए और उनको जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।